कैसे भुलाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व परिवर्तन की शुभ वेला में जिनको हम प्यार से सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से याद फरमाते रहते हैं, उस सत्यचित आनंद स्वरूप निराकार बीज रूप ज्ञान के सागर पिता ने हम बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए जिनको अपना माध्यम बनाया, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनमें बहुत सारी विशेषताएं समाई हुई थी और वो देखने में साधारण परंतु असाधारणता से परिपूर्ण थे। आप में दिव्य गुणों की और दिव्य शक्तियों की बहुत अलौकिक झलक और फलक दिखाई पड़ती थी। आप अनुशासनबद्ध कुशल विजेता के रूप में थे। परमपिता परमात्मा को कैसे सच्चा साथी और सारथी बनाया जाए, उसके लिए आप सच्चे मार्गदर्शक थे। आप में समर्पणता, अर्पणता और समर्पणता की भावनाएं कूट कूट करके भरी हुई थी। आप एक ऐसे महान हस्ती थे जिनके मन में सदा विश्व कल्याण की भावनाएं समाई हुई थी और आप विश्व कल्याण के प्रति आपका मन, आपका वचन, आपका कर्म, आपके संस्कार सब कुछ ही समर्पित था। आपके अंदर त्याग और तपस्या और निस्वार्थ सेवा के कारण आपकी वाणी जो थी वो वरदानी थी। जिसके प्रति भी कुछ वाक्य बोलते वो उसके लिए वरदान सिद्ध हो जाता। आप अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण थे। आपकी वाणी इतनी अलाही थी जो एक बहुत मानव के अंदर चेंज कर देती थी। जैसे सर्प मीठी मीठी वीणा बजा करके जहरीले सांप को भी अपने वश कर लेता है, ठीक इसी प्रकार आप ज्ञान योग की मीठी मीठी वीणा बजा करके मैले कुचैले संस्कारों को बदल करके एक ज्ञानी, योगी और पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार कर लेते थे। मेरा आपसे मिलन 1956 में अमृतसर में हुआ। आपके व्यक्तित्व का मेरे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। आपने मेरे को श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की कला सिखाई। आप एक अच्छे शिल्पकार की तरह मेरे जीवन रूपी शिला को एक नया आकार देने के लिए, सुंदर आकार देने के लिए उसको ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय योग, धारणाओं और गुणों से ऐसा सिंचा, ऐसा श्रृंगार किया जिससे मेरे जीवन के अंदर विश्व कल्याण की भावनाएं जागृत हो गई और मेरे अंदर एक ऐसी तमन्ना पैदा हो गई कि मुझे अपना जो जीवन है विश्व कल्याण की सेवा में ही लगाना है। आप एकानामी के एक नामी और एकानामी के अवतार थे। आपके अंदर एक सच्चे बागवान की तरह, एक अच्छे बागवान की तरह फूलों को, बच्चों को श्रृंगारने और संवारने का बहुत विशेष गुण था। आप हम एक ऐसे व्यक्ति थे जो राइट पाथ पर चलते और हम सबको भी राइटियस बनने के लिए हर बात सिखाते थे। मुझे याद आता है कि मुझे उठना, बैठना, खाना, पीना और चलना ब्रह्मा बाबा ने ही सिखाया। मैं बचपन से लेफ्ट हैंड से खाती थी एकदम और सब काम भी लेफ्ट हैंड से करती थी। एक दिन मैं ब्रह्मा बाबा के सामने लेफ्ट हैंड से कुछ खा रही थी तो बाबा ने कहा, बच्ची, लेफ्ट हैंड जो होता है वो शुद्ध नहीं होता, और बड़े प्यार से मुझे समझाया और कहा कि आज से लेकर
तुम राइट हैंड से ही खाना खाओगी। तो इस बाबा के इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बहुत ही आनंद आया और मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे राइट हैंड से ही खाना है। और आज मुझे आपको सुनाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं राइट हैंड से खाती हूँ। बाबा ने इस यज्ञ को यज्ञ की नींव को मजबूत करने के लिए बहुत त्याग, तपस्या के साथ आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय की नींव रखी और उसके साथ-साथ मन, वचन, कर्म का शुद्धिकरण करके अपने आप को ऐसा तैयार किया जो अपना तन, अपना मन, अपना धन विश्व सेवा अर्थ या विश्व में नव निर्माण का बीज डालने के लिए एक स्वर्णिम संसार की रचना करने के लिए बाबा ने अपना सर्वस्व इस यज्ञ के अंदर समर्पित कर दिया, अर्थात आहुति डाल दिया। और बच्चों से भी, कई ऐसे महान हस्तियों से भी बाबा ने आहुति दिलवाई और जिसके कारण विश्व कल्याण का कार्य बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और उसके लिए बाबा अमृत वेले एक विशेष स्थान पर खड़े होकर ज्ञान सूर्य बन करके ईश्वरीय अनुभूतियों में या ईश्वरीय लव में हम कैसे लवलीन हो, उसके लिए हमारे को ड्रिल कराया करते थे। और हम आंगन में खड़े होकर के बाबा की से दृष्टि लेकर उस आनंद का, उस लवलीन अवस्था में इतने मस्त हो जाते जो हमें संसार, वस्तु, व्यक्ति, वैभव का कुछ ज्ञान नहीं रहता। और वो दृश्य इतना अलौकिक और इतना मन को मोहित करने वाला होता था। बाबा के मैंने देखा कि बहुत सारी बातें चरित्र के रूप में आकर्षित करती थी। जैसे ब्रह्मा बाबा सर्दी के दिनों में सवेरे सवेरे आंगन में खड़े होकर गरम गरम चाय की केतली लेकर के बोलते, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। और उनकी मीठी आवाज़ को सुन कर के जो भी बच्चे इधर उधर होते सब भाग भाग करके बाबा के पास पहुंच जाते और ये सोचते कि बाबा के कर कमलों से ही हमें चाय लेनी है। तो एक दूसरे को आगे पीछे करके भी बाबा से चाय लेने की कोशिश करते। उस अलौकिक सुख का अनुभव, आनंद का इतना अच्छा अनुभव होता था जो मैं वर्णन नहीं कर सकती। बाबा की बहुत ही समदृष्टि होती थी, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। बाबा कहा करते थे कि बच्चे, कोई वैसे धन से कोई गरीब अमीर नहीं होता है, कर्म से कोई विशेष नहीं बन जाता है, गुणों से विशेष बनता। तो जिनके गुण अच्छे होते और उनको जिनका स्वभाव, नेचर अच्छा होता, जिनमें आगे बढ़ने की तमन्ना होती, बाबा उनको बहुत आगे ले जाने के लिए हर संभव पुरुषार्थ किया करते थे। यहाँ तक कि उन बच्चों की बहुत महिमा भी गाते थे और कहते थे कि ये बच्चे मेरे से आगे जा सकते हैं। बाबा माताओं को बहुत सम्मानित करते थे। माताओं बहनों से बाबा का बहुत प्यार होता था और उनको बहुत ऊंच दृष्टि से देखते थे और यही कहा करते, नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है, नारी ही स्वर्ग का द्वार है। और आप सब जानते हैं बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं बहनों के सिर पर रखा और कभी कभी प्यार से बोलते थे कि गायें जो होती है वो आगे होती है, ग्वाला पीछे होता है और ग्वाला जो है गायों के हमेशा पीछे ही रहता है। इसी प्रकार बाबा हमेशा माताओं बहनों को आगे रखते और खुद को पीछे रखते थे और कभी भी उन्होंने माताओं बहनों को पीठ नहीं दी। तो ये भी बाबा के अंदर एक शिव बाबा का एक अच्छा चमत्कार था जो हर पहलू में माताओं को, आप जिन बच्चों में विशेषताएं होती उनको अपने से आगे रखते थे।
यहाँ तक कि जिनमें कुछ विशेषताएँ उनकी होती, उनको और भी उमंग उत्साह दिला करके, हिम्मत दिला करके आगे बढ़ने की चेतना भरते थे। मुझे याद आता है कि एक दिन बाबा ने मेरे को कहा, "बच्ची, एक बात में तुम बाबा से आगे चली गई। आज अगर तुम सब बातों में बाबा से आगे चली जाओगी, तो मैं तुम्हारी फ़ोटो अपने और सुंदरलाल की फ़ोटो अपने कमरे में रखूँगा।" इसी प्रकार मुझे एक और सीन याद आता है कि मैं एक दिन प्रातः क्लास से पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करने के लिए गई। बाबा ने मुझे देखते ही कहा, "आइए श्रीमती शुक्ला जी।" तो मैंने कहा, "बाबा, आपने क्या कहा?" तो बाबा ने हँसते-हँसते कहा कि, "यही तो कहा कि श्रीमती शुक्ला जी।" तो मैंने कहा, "बाबा, आपने क्या कहा?" तो फिर बाबा ने बड़े मुस्कुराते हुए रमणीक शब्दों में कहा, "श्रीमत पर चलने वाली शुक्ला।" तो मैंने ये देखा कि जो बच्चे त्याग करते हैं, तप करते हैं, मन, वचन, कर्म को शुद्ध करते हैं और बाबा की हर आज्ञा का पालन करते हैं, बाबा उनको हीरो-हीरो करके आगे बढ़ाते थे। ठीक इसी प्रकार बाबा हमेशा एक बात कहा करते थे, "बच्चे, अगर तुम त्याग, तप, वैराग्य वृत्ति से मन, वचन, कर्मों को शुद्ध करते हुए सेवा करोगे, तो जहाँ तुम्हारे कदम जाएँगे, वहाँ पद्मों की कमाई होगी।" तो हम कभी-कभी सोचा करते थे कि ये कैसे हो सकता है? पर अगर यज्ञ इतिहास के पन्ने खोल कर के देखें, तो ज्ञान की ज्योत सिंध हैदराबाद में जली, परंतु आज वो ज्योत त्याग के बल से, तप के बल से, एक बल और एक भरोसे पर, आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय के आधार से वो ज्योत समस्त विश्व में फैल गई। इतना नेगेटिव वातावरण होते हुए भी आप देखेंगे कि वो ज्योत बढ़ती ही जा रही है और यहाँ तक अब लोग कहने लग गए कि अगर जीवन में सुख शांति चाहिए, डिप्रेशन से मुक्ति चाहिए, तो ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ। तो ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की कितनी बड़ी कमाल है, जो जिन बच्चों ने बाबा का साथ दिया, सहयोग दिया, उनको बाबा कैसे आगे-आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से बाबा गाइड और गार्ड बन करके हमेशा बच्चों की पालना करते थे। जैसे गाइड और गार्ड हमेशा गाड़ी का ध्यान रखता है, इसी प्रकार बाबा बच्चों की धारणाओं का ध्यान रखते। तो बच्चों में भी वो शक्ति आ गई, जो हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकते और अपने मन, वचन, कर्म का शुद्धिकरण करके अपनी स्वस्थिति से हर परिस्थिति को सहज रीति से पार कर लेती। मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब अपनी हर परिस्थिति को पार कर लेते, तो शिव बाबा को साथी और सारथी बनाकर अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना समय, अपना श्वास सफल करते हुए सफलता के अधिकारी बन गए। इसी प्रकार बाबा कर्म फिलॉसफी के ऊपर भी बहुत हम सबका ध्यान खिंचवाते रहते थे कि कर्मों की गति बड़ी गहन है। इसलिए बच्चों, जो भी कर्म करो, उसमें ये ध्यान रखो कि हमारा कोई भी कर्म बंधन ना बन जाए और साथ-साथ ये भी ध्यान रखते कि हम किसी को दुःख नहीं दें, क्योंकि दुःख देना, चीटिंग करना, ये भी विकर्म बनता है। और उसके साथ-साथ बाबा एक बात और हम सब बच्चों की धारणाओं में लाते कि स्व परिवर्तन से स्वराज्य अधिकारी बनने से ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हो। उसके लिए जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही पाओगे। इस पर मुझे एक छोटा-सा प्रसंग याद आता है। एक साधु सड़क के किनारे पर बैठकर
यही बोला करता, जो सोचोगे सो बन जाओगे, जो सोचोगे सो बन जाओगे। तो सारे लोग आते-जाते यही सोचते कि इसका थोड़ा दिमाग ठीक नहीं है। जो सोचोगे सो बन जाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है? पर एक युवक को थोड़ा शरारत सोची, समझो, या उसने सोचा कि देखे ये साधु महात्मा जी क्या कहते हैं। तो वो साधु के पास गया और उनसे कहने लगा, साधु जी, आप ये जो बोलते हो, जो सोचोगे सो बन जाओगे, ये कैसे हो सकता है? तो वो कहने लगे, बच्चे, हो सकता है। उसने कहा, कैसे हो सकता है? तो साधु ने कहा, तुम सोचो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। अब उसने ना आगा सोचा ना पीछा सोचा, उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो उन्होंने यही सोचा, मैं हीरो का व्यापारी बनूंगा। अब फिर उसने साधु को बताया कि मैं हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि बन जाओगे। अब वो सोचने लगा, कैसे बन जाऊंगा? तो साधु ने उनको कहा कि आप अपना दायां हाथ मेरे को दो। उस पर समय लिख दिया और फिर कहा कि आप अपना बायां हाथ दो। उस पर धैर्य लिख दिया। तो कहा, जाओ, तुम बन जाओगे। अब वो नौजवान ये सोचने लगा, मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, मैं हीरो का व्यापारी कैसे बनूंगा? तो काफी सोचने के बाद उसको लगा कि मैं हीरो के व्यापारी के यहाँ नौकरी ही करता हूँ। तो वो गया, हीरो के व्यापारी के यहाँ नौकरी की और नौकरी करते हुए अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक परिस्थितियां आई, परंतु वो दक्षित होकर के समय का सदुपयोग करता रहा और धैर्यता और गंभीरता से अपना काम करता रहा। और हीरो की कैसे चमक बनाई जाती है, कैसे उनको आगे तराशा जाता है, कैसे उनको चमकदार हीरा बनाया जाता है, वो उसने सारे जो तरीके से सीख लिए। और एक दिन मुझे आपको सुनाते हुए बड़ी खुशी होती है, एक दिन वो हीरो का व्यापारी बन गया। ठीक इसी प्रकार प्राण बाप दादा ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को यही जो कहते हैं कि बच्चे अपने कर्मों के ऊपर और अपनी जमा खाते के ऊपर बहुत ध्यान दो। जितना तेरे पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी होगी, पुण्य का खाता होगा, उतनी तेरी मनोस्थिति ऊंची बनती जाएगी और तुम्हारी मानसिक स्थिति ऊंची होने के कारण तुम एक दिन विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हो। हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो वो उनके अंदर एक नूर हीरे की झलक पलक दिखाई देती थी। उनकी चमक में एक अलौकिक प्रकार का प्रकाश होता था। वो अपने बच्चों को भी सच्चा हीरा बनाने के लिए ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से तराशते रहते थे और उनकी चमक को बढ़ाने के लिए वो अपना तन, मन, धन के साथ साथ अपनी जो निजी संपदा है, श्वास, संकल्प, समय, उसको बच्चों को बनाने में, तराशने में सफल करते तो सफलता के अधिकारी बन गए, सफलता के सिंहासन पर पहुंच गए। इसी प्रकार मैं ब्रह्मा बाबा को लास्ट दिनों में देखा करती कि बाबा साकार से आकार की ओर, आकार से मूल स्थिति की ओर स्थित होने का अभ्यास करते रहते थे। बीच बीच में लाइट हाउस माइट हाउस बन करके समस्त विश्व की आत्माओं को साकाश देते, समस्त विश्व की आत्माओं में सुख शांति आनंद कैसे आए या स्वर्णिम संसार की रचना कैसे हो, उसके लिए मेरे बच्चे कैसे तैयार हों, उसके लिए साकाश देते रहते थे। और कई बार तो ऐसा महसूस होता था, बाबा अपनी मूल अवस्था में स्थित होकर के निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्थिति में स्थित होकर के सबको सर्च लाइट देते थे। मुझे याद आता है कि बाबा के साथ मेरे को और सुंदरलाल जी को कभी कभी भोजन करने का भी शुभ अवसर प्राप्त होता था। हम बाबा के साथ हंसते गाते
टहलते, बात करते, भोजन कर रहे होते थे, परंतु बाबा भोजन करते एकदम गायब हो जाते, अपनी मूल अवस्था में स्थित हो जाते और बच्चों को सर्च-लाइट देते। वो अवस्था में इतना न्यारापन, इतना प्यारापन, इतना अलौकिकता की झलक और फलक होती, जो मन करता उस अवस्था में बैठे ही रहें। आज हम उस ब्रह्मा बाबा के उस अलौकिक छाप का अनुभव करते हैं और ये भी अनुभव करते हैं कि उस अलौकिक छाप के अंतर हम आगे बढ़ते रहें और ब्रह्मा बाबा के चढ़ते कदमों के फॉलो करते हुए अपने जीवन में यह दृढ़ संकल्प करें कि हमें भी ब्रह्मा बाबा के समान अपनी संपूर्ण संपन्न कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। तो उसके लिए स्मृति दिवस को समृद्धि दिवस बनाते हुए हम अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञा करें और शुभ भावना और शुभ कामना के अनहद नाद करें कि अब घर चलने का समय है। अपने आप को संपन्न, संपूर्ण और कर्मातीत बनाना ही है। तो मेरी आप सब बहन-भाइयों के प्रति भी यही शुभकामना और शुभ भावना है। बाप की भी अलौकिक छाप, बाप की भी अलौकिक आवाज़, बाप की भी वरदानी आवाज़ और समाज की भी आवाज़, समय की भी आवाज़ और अपने हम सबके दिल की भी यही अलौकिक आवाज़ है कि अब संपन्न, संपूर्ण और कर्मातीत बनना ही है। यही मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति, शांति, शांति।